आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो पहले जैसी वीडियोस की तरह रहने वाली है साइंस के ऊपर। और साइंस में बात करें तो वो हमारे पास एक लास्ट कंपोनेंट बचा हुआ है बायोलॉजी, और उसमें भी हमारे पास अभी ये है आज उसकी सेकंड वीडियो। ओके, चलिए चलते हैं यहाँ पर सीधा अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है साइंस की, इससे पहले वाली या इसके बाद जो आने वाली भी हैं, ये JKSSB के लिए जहाँ जहाँ पर JKSSB साइंस को इंक्लूड मतलब इसमें जिस सिलेबस में साइंस को इंक्लूड करता है तो उन सब एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, इससे पहले वाले भी, ये वाले भी और बाद वाले भी। ओके, और ख़ासकर जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एथलीट्स नॉर्मली हैव लार्जर साइज्ड हार्ट्स बिकॉज। एथलीट्स का जो साइज़ का हार्ट का जो साइज़ होता है वो लार्जर होता है, ऐसा क्यों? बिकॉज देयर ब्लड इज़ थिकर एंड रिक्वायर्स मोर हार्ट मसल टू सर्कुलेट इट, या फिर ग्रेटर ब्लड प्रेशर डिवेल्प्ड ड्यूरिंग वर्कआउट रिक्वायर्स थिकर हार्ट वॉल्स, या फिर देयर कार्डिक आउटपुट इज़ रेगुलेटेड बाय चेंज ऑफ कार्डिक रेट ड्यूरिंग वर्कआउट, या फिर ये ऑप्शन। बताएं क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा, थोड़ा फास्ट करेंगे और यहाँ पर आप समझ सकते हैं किस तरह से मुझे करना है ये, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका आंसर? वो है आपके पास देयर कार्डिक आउटपुट इज रेगुलेटेड बाय चेंज ऑफ कार्डिक रेट ड्यूरिंग वर्कआउट। ये रखा इसका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बायोप्सी इज क्या है ये? ऑप्शन देखें आप, एन एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ टू डिटरमाइन द काज ऑफ डेथ, या फिर एन असेसमेंट ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन एन एनवायरमेंट, या फिर ए साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ लाइफ इन एन आर्टिफिशियल एनवायरमेंट, या फिर ए मेडिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक यूजिंग सेल्स एंड टिश्यूज। क्या है बायोप्सी? किसकी स्टडी करता है ये? एक मेडिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक है जिसमें सेल्स एंड टिश्यूज़ का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट है यहाँ पे देख लें सीधा, ये प्लांट हैं और इनका मेडिसिनल वैल्यू मतलब कहाँ इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे वसाका है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है? उसके बाद चलमोगरा है, इसका कहाँ पर होता है? इसबगोल है, कहाँ पर होता है? और राउ वोल्फिया कहाँ पर होता है? देखिए, अगर चलमोगरा की बात करें तो ये लिप्रोसी मतलब कोड जो होता है ना, ठीक है ना, उसको उसकी केयर के लिए इसको इस प्लांट को यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो बी का 1 मान सकते हैं। यहाँ कहाँ है बी का 1? यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है बी का 1, है ना। और वसाका की अगर बात करें तो ये किसके लिए होता है? टू क्योर ब्रोंचिटिस, ठीक है। हाँ, ठीक है। उसके बाद अगर इसबगोल की बात करें तो इसबगोल इन क्रॉनिक डायसेंट्री में इसका यूज़ होता है इस प्लांट का। और रोवोल्फिया का यूज़ अगर बात करें तो वो होता है कहाँ पर? वो होता है टू लोअर हाई ब्लड। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज क्वीन ऑफ स्पाइसेस? क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसको कहते हैं? कोरिएंडर को कहते हैं, कैडमम को कहते हैं, फिनुग्री को कहते हैं, या चिलीज को कहते हैं? किसको कहते हैं? बताइए आंसर क्या होगा? वो होगा आपके पास कैडमम। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे देख लें प्लांट टाइप और इनके हैबिटेट। जैसे हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, मतलब ठीक है ना। ज़ीरोफाइट्स कहाँ पर होते हैं, हेलोफाइट्स कहाँ पर होते हैं, और एपीफाइट्स कहाँ पर होते हैं? देखिए, अगर ज़ीरोफाइट्स की बात करें तो ये डिजर्ट में होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट्स अडैप्टेड टू ग्रो इन डिजर्ट। ओके, उसी तरह से हाइड्रोफाइट्स की अगर बात करें, हाइड्रो मतलब क्या हो गया? वाटर। तो ये कहाँ पर रहते हैं? प्लांट्स अडैप्टेड टू ग्रो इन वाटर, ठीक है। तो उसी तरह से अगर बात करें हेलोफाइट्स की, तो हेलोफाइट्स कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं आपके पास प्लांट्स ग्रोइंग इन सैलिन कंडीशंस में, ठीक है। और एपीफाइट्स की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं? इसमें प्लांट्स विच ग्रो नॉन पैरासिटिक ऑन अदर प्लांट्स। ओके, इसमें से आप देखें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसमें का आंसर होगा, ए का है 2 और बी का है 3। ए का 2, बी का 3, ये भी हो सकता है, ये भी, मतलब ये नहीं है, ठीक है ना। और सी का है 1, ठीक है ना, सी, ये बी पार्ट इसका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ फर्टिलाइजर? तो फर्टिलाइजर से जुड़े हुए ये ऑप्शन से बताएं इनमें से सही का आंसर होगा। क्वेश्चन सीधा करते रहते हैं हम, ठीक है। ऑप्शन से ही सीधा करते रहेंगे, ठीक है। इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। जो फर्टिलाइजर होता है क्या ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को सप्लाई करता है? बिल्कुल करता है। इट किल्स द पेस्ट्स? नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो पेस्टिसाइड होता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। इट एडजस्ट द सॉइल पीएच को एडजस्ट कर एंड इंक्रीजेस द क्रॉप यील्ड। और फिर जो क्रॉप है उसको क्या करता है? इसकी उसको इंक्रीज करने में मदद करता है ये, ठीक है ना। तो ये भी क्या है? सही है, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ कहाँ पर है? ये इसका आंसर है। ओके, यहाँ पे देखिए आप, एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, विटिकल्चर एंड पिस्सीकल्चर। देखिए ये आपने मिस नहीं करना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का मिलने हैं, ठीक है ना।
तो एपीकल्चर की अगर बात करें तो ये किसके साथ है, हनी बी के साथ है, ठीक है। उसी तरह से विटीकल्चर की अगर बात करें तो विटीकल्चर जो है वो आपके पास ग्रेप्स के साथ है, ठीक है ना। पिस्सी कल्चर की अगर बात करें तो ये किसके साथ है, आपके पास फिश के साथ, ठीक है। और सिल्वी कल्चर की अगर बात करें तो वो किसके साथ है, फॉरेस्ट के साथ। ओके, चलिए यहाँ पे आप देख लें क्या होगा इसका, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री। तो इसमें से बार्क ऑफ ट्री में से हमें कौन सी चीज़ नहीं मिलती है, सिनामोन मिलता है, बिल्कुल। क्विनाइन मिलते हैं, बिल्कुल। बंग नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसका सी पार्ट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वुड्स इज स्पेशली यूज्ड एज रेलवेज स्लीपर्स। तो रेलवे स्लीपर्स में कौन सी वुड जो है वो स्पेशली यूज़ की जाती है, मेहगोनी है, इवरी वुड है, ग्रीन हर्ट वुड है, या फिर जर्रा एंड बरी है। क्या होगा इसका आंसर, वो आपके पास जर्रा एंड बरी, डी पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर सेल थ्योरी इन प्लांट्स किसने डिस्कवर करा है, मतलब इसमें, ठीक है। उसके बाद सेल थ्योरी इन एनिमल्स किसने दी है ये, ठीक है। कॉर्क मटेरियल कंपोज ऑफ सेल्स किसने दिया ये, और डिस्कवर द न्यूक्लियस किसने, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, ठीक है। देखिए सेल के बारे में नहीं पूछा यहाँ पर, यहाँ बोल रहा है सेल थ्योरी इन प्लांट्स। सेल थ्योरी इन प्लांट्स किसने दिया है, वो दिया आपके पास सक्लीडन ने, ठीक है। सेल थ्योरी इन एनिमल्स वो किसने दी है, वो आपके पास सक्वेन ने दी है, ठीक है। अगर वो पूछे कि इसमें, हाँ चलिए आगे है कॉर्क मटेरियल कंपोज ऑफ सेल्स, तो ये किसने दिया है, न्यूक्लियस की अगर बात करें यहाँ से देख लें आप, न्यूक्लियस की बात करें तो ये किसने दिया हुआ है, रॉबर्ट ब्राउन ने। और कॉर्क मटेरियल कंपोज ऑफ सेल्स का आंसर है रॉबर्ट हुक है। तो यहाँ से आप देख लें यही इसका क्या होगा आंसर होगा, ऑप्शन से करना है लेकिन यहाँ पे आप देख लें इसका आंसर होगा क्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑर्गेनेली और डिस्कवरर। ऑर्गेनेली न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिस्कवरर कौन है, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर करा है, वो ब्राउन ने, ठीक है ना, रॉबर्ट ब्राउन। उसी तरह से सेल को किसने डिस्कवर करा है, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लें ए का 2 और डी का 1, ए का 2 डी का 1, हाँ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये, ठीक है ना। तो बी के साथ कौन सा होगा 3, आइडियोजोम। आइडियोजोम की अगर बात करें तो ये आपके पास किसने इसको डिस्कवर करा, गोल्गी ने, ठीक है। और क्रोमोजोम की अगर बात करें तो वो किसने करा है, वेल्डियर ने। ये याद रखना, ये पहले भी आया और इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर है हमारे पास फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जोलॉजी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ जेनेटिक्स। देखिए ये सारे याद रखने। फादर ऑफ बॉटनी की अगर बात करें तो वो कौन है, थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ जोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल, ओके। उसी तरह से फादर ऑफ इसमें, हाँ यहाँ से देख लें, ए का आपके पास 2 है और बी का आपके पास 4, ए का 2 बी का 4, तो ए का 2 बी का 4 यही है, ठीक है ना। यहाँ पर तो बाकी है नहीं है। उसके बाद सी के साथ कौन सा होगा 1। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, कार्लोस लिनियस, ओके। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रिगोर मेंडल, ओके, याद रखना ये। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे आ जाए इधर। शोल्डर एंड जॉइंट्स, इसमें कौन से जॉइंट्स होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एंकल, नी एंड एल्बो जॉइंट्स, इसमें कौन से होते हैं, हिंज जॉइंट्स होते हैं। टो बोन्स में कौन से होते हैं, एलिप्सॉइड जॉइंट्स होते हैं। और बोन्स इन जो पाम में होते हैं वो कौन से होते हैं, कौन से जॉइंट्स होते हैं, वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। इनके आंसर भी यही हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सीधे सीधे आप, ठीक है। क्वेश्चन भी वैसा है जैसे आंसर ये। शोल्डर एंड इस जॉइंट्स में कौन सा, ये जॉइंट होता है, उसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फास्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना, मतलब 50 के करीब है तो टाइम फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए फिर इसी हिसाब से क्वेश्चन भी करना पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रॉम द बायोलॉजिकल एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू द ह्यूमन हार्ट इज क्लोज टू द हार्ट ऑफ, ह्यूमन हार्ट जो है वो किसके क्लोज है, काउ, मंकी, पिग या रैबिट, किसके क्लोज है, ये पिग के, ठीक है ना। अमेरिका में भी अभी ऐसा ट्रांसप्लांट हुआ भी था, लेकिन बाद में कुछ ही महीनों के बाद या कुछ ही दिनों के बाद जिसका हार्ट जो था ट्रांसप्लांट हुआ था उसको उसकी डेथ भी हो गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 195। विजडम टीथ नॉर्मली ग्रो ड्यूरिंग द एज ऑफ, विजडम टीथ किस एज में ग्रो होते हैं, इसमें या इसमें, किस में होते हैं वो 17 से 30 ईयर्स में। नेक्स्ट है, शॉर्ट साइटेडनेस इज ड्यू टू, बताएं आप, शिफ्टिंग ऑफ द आइरिस, वीकर मसल्स होने की वजह से, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल्स, या फिर वीकनिंग ऑफ द रेटिना, किस वजह से होता है, वो होता है आपके पास इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल्स, ओके। यहाँ पे देख लें, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली डैश डैश मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, कितने होते हैं बताएं, क्या होगा इसका आंसर, वो आपके पास 700। नेक्स्ट है, द ऑर्गन विच डिस्ट्रॉयज वर्न आउट आरबीसीज इन द बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट इज,
क्या होगा वो? पेनक्रियाज है, लीवर है, बोन मैरो है, ये स्प्लीन है। क्या होगा वो आपके पास है स्प्लीन। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन केल्विन स्केल वो कितना होता है? 280 होता है, 290, 300 या 310? कितना होता है वो? 310। नेक्स्ट, द सलीवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, किस में हेल्प करता है? प्रोटीन्स में, फैट्स में, फाइबर्स या स्टार्च में? सलीवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ओके, इधर देखें आप, अल्जीमियर, इस साइड आ जाए। Alzheimer's disease in human being is characterized by the degeneration of kidney, nerve cell, brain cell या liver cell। तो Alzheimer's disease in human being is characterized by the degeneration of nerve cells। ओके, नेक्स्ट है, अब चलते हैं आगे। The yellow color of urine is due to the presence of bile, lymph, कोलेस्ट्रॉल या फिर यूरोक्रोम। किस वजह से होता है? वो होता है द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर इस साइड आ जाए आप। द पिच ऑफ द वॉइस ऑफ वीमेन इज जनरली क्या होती है? सेम एज दैट ऑफ मैन होती है, हायर देन दैट ऑफ मैन होती है, या फिर मच लोअर देन दैट ऑफ मैन होती है, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होता है वो सबको मालूम है, हायर देन दैट ऑफ मैन होती है। ठीक है ना, चल जा, हायर देन दैट ऑफ मैन होती है। ओके, अब चलिए इस इस क्वेश्चन को भी कर लेते फिर चलेंगे आगे। बायोलॉजिकल डेथ ऑफ पेशेंट मीन्स डेथ ऑफ टिश्यू ऑफ द किडनी, हार्ट, लंग्स या ब्रेन। क्या होता है इसमें? बायोलॉजिकल डेथ ऑफ पेशेंट मीन्स डेथ ऑफ द टिश्यू ऑफ ब्रेन होता है। ठीक है, ये डी पार्ट चल जाए यार, ब्रेन होता है ये। ठीक है, लास्ट पार्ट इधर आ जाए आप। और कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबव एंटीजेंस। ठीक है, तो एंटीजेंस के रिलेटेड जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनको क्या करना है? कंसिडर करना है। दे इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, जो एंटीजेंस है, बिल्कुल सही है। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, बिल्कुल सही है। दे आर फॉर्म्ड ओनली विद इन द बॉडी, नहीं। हाँ, ठीक है, 1 and 2। नेक्स्ट है, देखिए, इनसाइड द बॉडी ब्लड डज नॉट कोएगुलेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या? फिब्रिन, हीमोग्लोबिन, हिपेरिन या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होगा इसका आंसर? वो आपके पास हिपेरिन। लंग्स आर सिचुएटेड इन बक्कल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी या फिर अब्डोमिनल कैविटी। किसमें होगा? वो आपका होगा आपके पास थोरेसिक कैविटी। नेक्स्ट इधर आ जाए, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड वो कितना होता है? ये देख लें आप, आंसर वैसे पहले ऑलरेडी मार्क्ड है यहाँ पर। कितना होगा? 7.5 से लेकर 8.5 के बीच में होता है। ओके, नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी कौन सा है? हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ये ब्रेन है। कौन सा है वो लीवर है, सबको मालूम है। ठीक है, चलिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ परस्पिरेशन क्या होता है इसका? ल्यूब्रिकेट द स्किन, गेट रिड ऑफ द बॉडी वेस्ट, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, या फिर ये होता है क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ परस्पिरेशन क्या होता है? वो रेगुलेट करना बॉडी टेम्परेचर। ठीक है ना, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट है, ए हार्ट बीट रिक्वायर्स अप्रॉक्सीमेटली, एक कितने सेकंड में बीट करती है? मतलब उसमें 0.5 सेकंड, 0.8, 0.5 मिनट या फिर 1 मिनट। कितना होता है उसका टाइम? वो होता है 0.8 सेकंड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी इज पॉपुलरली कॉल्ड एज एडम्स एप्पल। किसको कहते हैं? एड्रीनल को क्या कहते हैं? पिट्यूटरी को क्या कहते हैं? थायराइड को कहते हैं या थाइमस को कहते हैं? किसको कहते हैं? थायराइड को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इस साइड आ जाए आप। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन्स आयोडीन। किस में आपको आयोडीन दिखेगी? एड्रीनालाइन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन या थायरॉक्सिन। ठीक है, किस में दिखेगी आपको? थायरॉक्सिन में दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर है? सेरिब्रम में, मेडुला ऑब्लोंगेटा या फिर सेफ्लॉन। ठीक है, किस में रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पर आपको मिलेगा? ये होगा आपके पास मेडुला ओब्लोंगेटा में। ठीक है, मेडुला ओब्लोंगेटा। चलिए नेक्स्ट, a person with AB blood group is sometimes called a universal recipient because of the ऑप्शन से प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड, या फिर लैक ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड, या फिर लैक ऑफ एंटीजन इन हिज ब्लड, या फिर लैक ऑफ बोथ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड। क्या होगा इसमें? ए पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप इज समटाइम्स कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड। ओके, नेक्स्ट है, बस थोड़े बचे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो करेक्ट इसमें मतलब एक सीक्वेंस जो बन रही है वो कैसे कौन सी होगी? ये इन दोनों ऑप्शन में से आप बताएं क्या होगा? नोस्ट्रियल, नेसल कैविटी, आंसर होगा। नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी नीड्स ए कंस्टेंट सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स टू सर्वाइव। ओके, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम टू बिगिन डाइजेस्टिंग प्रोटीन इन, कहाँ पर होगा सबसे पहले डाइजेशन इसमें प्रोटीन को लेकर? माउथ में, स्टोमिक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन, कहाँ पर होगा? वो होगा आपके पास स्टोमिक में। नेक्स्ट है, अल्ट्रा फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी इज नॉन एज नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस,
ट्यूब्यूले या फिर वेना का। इसमें क्या होगा, वो आपके होगा आपके पास नेफ्रॉन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन ह्यूमन बॉडी द लेग बोन्स आर क्या होती हैं, ह्यूमरस एंड फीमोर होती हैं, फिबुला एंड तिबिया, फिबुला एंड उल्ना, तिबिया एंड रेडियस। क्या होगा इसमें, वो होगा आपके पास ह्यूमरस एंड फीमोर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑल द वीन्स कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। देखिए आर्टरीज और वीन्स का काम क्या है आप सबको मालूम होगा, ठीक है ना। तो वीन्स जो हैं जितनी भी हैं वो सारी क्या करती हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं, हार्ट की तरफ लाती हैं, ठीक है ना। लेकिन उनमें से एक ऐसी है जो कि ऐसा काम नहीं करती है, वो कौन सी है, वो है आपके पास हेपेटिक वीन है, सबक्लेवियन वीन है, पल्मोनरी वीन है या पोर्टल वीन है। कौन सी है वो होगा आपके पास पल्मोनरी वीन, सी पार्ट। नेक्स्ट है इन मेटाबॉलिज्म एंजाइम एक्ट एज प्रोमोटर का, इसमें एज एक्ट इसमें, ठीक है ना। एंजाइम एक्ट एज प्रोमोटर, कैटलिस्ट, ऑक्सीडेंट या फिर रिडक्टेंट। क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास कैटलिस्ट। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन ब्लड इज ऑफ, कितने दिन के लिए होता है जो लाइफ होती है उसकी, 30 दिनों के लिए, 60, ये कितने दिनों के लिए होती है, 120 दिनों के लिए। ओके, नेक्स्ट इधर देख लें आप। सलीवा इन मैन इज क्या होता है, एसिडिक होता है, अल्कलाइन होता है, न्यूट्रल होता है या नन ऑफ दिस। क्या होता है, वो होता है आपके पास अल्कलाइन होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द फिनोमेना ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। तो बताएं इसमें क्या होगा इसका आंसर, टेस्ट ट्यूब बेबी से जुड़े हुए ऑप्शन हैं आपके पास। व्हेन एवरी प्रोसेस ऑफ एम्ब्रॉय फॉर्मेशन इज इन द टेस्ट ट्यूब, ऐसा है क्या। व्हेन द एम्ब्रॉय डिवेल्प्स इन टेस्ट ट्यूब, ऐसा है क्या। व्हेन द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इंटरनल, या फिर व्हेन द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल। एक्चुअली इसमें क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, जो इसमें फर्टिलाइजेशन होती है ना वो बाहर होती है, ठीक है ना। और जो डेवलपमेंट होती है उसकी वो कहाँ पर होती है, अंदर होती है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, बाहर होती है, किसमें, टेस्ट ट्यूब बेबी में। ओके, और अभी आप बताएं ऐसा कहीं पर ऐसा किस्सा हुआ भी है जहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी में काफ़ी वो मतलब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी ये चीज़ चल रही थी, टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर, इसमें एक ऐसा हुआ भी है किसी का जन्म, ठीक है ना। तो किस घर में हुआ, कहाँ हुआ, वो आप बताएं कमेंट बॉक्स में। ओके, देखते हैं आपको मालूम है कि नहीं। नेक्स्ट है द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हीमोग्लोबिन, क्या है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है या क्लोरीन है। क्या है हीमोग्लोबिन, आयरन। ओके, रेड, इधर आ जाएं आप। रेड ब्लड कार्पोसेल्स आर फॉर्म्ड इन, किस में, लीवर में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किडनीज में या बोन मैरो में। जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स आपको फॉर्म्ड किस में होते हैं, ये बोन मैरो में। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे है हाउ मच ब्लड डज एन एवरेज अडल्ट हैव इन द बॉडी, कितना होता है, 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 या 6 से 7, कितना होता है वो, 5 से 6 लीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट है द सलिवरी ग्लैंड secrete saliva which contains the enzyme पेप्सिन, रेनिन, पिटियालिन या फिर लिपेसी। क्या होगा इसका आंसर, द सलिवरी ग्लैंड secrete saliva which contains the enzyme, कौन सा, पिटियालिन। ओके, नेक्स्ट है विच शुगर इज प्रेजेंट इन कंसिडरेबल अमाउंट इन ब्लड, कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, गैलेक्टोज होता है या सक्रोज होता है, कौन सा होता है वो, ग्लूकोज होता है। ओके, ये पार्ट। नेक्स्ट है फोइटिस डेवलपमेंट इन वुमेन्स वार्म कैन बी असर्टेंड बाई, किस तरह से मालूम करते हैं, CAT स्कैनिंग होती है, PTT स्कैनिंग होती है, अल्ट्रासाउंड होता है या CO27 एक्सपेरिमेंट होता है। तो फोइटिस डेवलपमेंट वुमेन्स वार्म में किस तरह से उसका मालूम किया जाता है, इसमें सॉरी अल्ट्रासाउंड से किया जाता है, ठीक है, सी पार्ट। नेक्स्ट है द इंटरनल सिक्रेशन ऑफ डैश हेल्प्स इन डाइजेशन, तो डाइजेशन में किसकी इंटरनल सिक्रेशन होती है, तो उसमें मतलब डाइजेशन में हेल्प होती है, किसके सिक्रेशन से इंटरनल डाइजेशन कंप्लीट होती है, किस वजह से। ऑप्शन आपके पास ऑप्शन हैं सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ओके, नेक्स्ट है द प्रोपोर्शन ऑफ रेड ब्लड कार्पोसेल्स एंड वाइट ब्लड कार्पोसेल्स इन ह्यूमन बॉडी, रेशो बताना कि इसमें क्या इसके रेशो रहता है इनका, रेड ब्लड कार्पोसेल्स एंड वाइट ब्लड कार्पोसेल्स का क्या 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 रेशो रहता है इसका, वो रहता है आपके पास रेड ब्लड सेल्स 500 और जहाँ पर ये 500 हो गए वहाँ WBC का कितना होगा, 1 होगा, ये दोनों इतने बराबर हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs, RBCs का ग्रेवयार्ड किसको कहते हैं, लीवर को कहते हैं, बोन मैरो को कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं या अपेंडिक्स को कहते हैं, किसको कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs को कहते हैं, किसको, स्प्लीन को कहते हैं। ओके, तो चलिए बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट ये लगभग 50 के करीब इंपॉर्टेंट MCQs जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये जो इसमें वो MCQs लाए हैं, ठीक है ना, जो क्वेश्चंस लाए हैं आपको ये अच्छे लगे होंगे, ठीक है ना, मतलब ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुँचती है। ओके, तो